Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about power amplifier and classification of power amplifier. हम लोग पावर एम्पलीफायर देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पावर एम्पलीफायर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मेनली क्या काम है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ट्रांजिस्टर को ही हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। तो पावर एम्पलीफायर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है। यहाँ पे देखिए, पावर एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर डिजाइन टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ ए इनपुट गिवन इनपुट सिग्नल। जो आपका इनपुट सिग्नल दिया हुआ है उसके पावर के मैग्नीट्यूड को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, पावर लेवल को बढ़ा देता है। और पावर एम्पलीफायर देखिएगा, नॉर्मली जैसे कि स्पीकर है या लाउड स्पीकर या फिर आपका हेडफोन है, तो जस्ट लाउड स्पीकर के पहले पावर एम्पलीफायर रहता है जो कि बूस्ट कर सके, पावर को एम्पलीफाई कर सके, जिससे आपका क्या होगा, जो ड्राइव लगा हुआ है, जैसे स्पीकर लगा हुआ है, वो काम कर सके। तो पावर एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जिसका डिजाइन किया जाता है टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल। The power of the input signal is increased to a level high enough to drive loads of output devices like speaker, headphones, RF transmitter, etc. कह रहा है पावर एम्पलीफायर का जो इनपुट सिग्नल होता है उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं टू ए लेवल हाई इनफ, मैक्सिमम लेवल तक हम लोग उसको एम्पलीफाई करते हैं, पावर को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका आउटपुट में जो लोड लगा हुआ है, ड्राइव जो है, जैसे कि स्पीकर, हेडफोन्स, आरएफ ट्रांसमीटर, वो अच्छे से काम कर सके। मीन्स पावर एम्पलीफायर जो है पावर लेवल पे काम करता है। वो क्या करता है, जो आपका स्पीकर या कोई भी लगा हुआ है स्पीकर या हेडफोन, उसको उस लेवल तक एम्पलीफाई करता है जिससे आपका स्पीकर क्या है, वर्क कर सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर को देखें तो पावर एम्पलीफायर को बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन। किस मोड में काम करता है? मीन्स 0 से 360 डिग्री या 0 से 180 डिग्री, 180 से 360 के बीच में, या 180 से कम। हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन, उस बेसिस पे हम लोग पावर एम्पलीफायर को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। किस मोड में काम कर रहा है? मोड ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब है द पोर्शन ऑफ द इनपुट साइकिल ड्यूरिंग विच द कलेक्टर करेंट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो। कह रहा है इनपुट साइकिल का वो जिसमें कलेक्टर करंट फ्लो करता है। तो उस बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे दे आर क्लासिफायर, मीन्स पावर एम्पलीफायर आर क्लासिफाइड एज क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, क्लास सी पावर एम्पलीफायर। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। किस बेसिस पे? मोड ऑफ ऑपरेशन। कहने का मतलब क्लास ए पावर एम्पलीफायर में, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो आपको कलेक्टर करंट मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? फुल साइकिल के लिए मिलेगा। फुल साइकिल के लिए 0 से 360 डिग्री के लिए फुल साइकिल के लिए कलेक्टर करंट मिलेगा। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में जो आउटपुट मिलेगा वो केवल पॉजिटिव हाफ 1 साइकिल के लिए मिलेगा, 0 से 180 डिग्री का में मिलेगा। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में क्या होगा, वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा और मोर देन 180 डिग्री क्लास ए बी में, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कहने का मतलब हुआ क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो है ये क्लास ए और क्लास बी पावर एम्पलीफायर का मिक्सचर है, दोनों मिलके बनाया है। मीन्स क्लास ए एम्पलीफायर हम लोग देखें 0 से 360 डिग्री में काम करता है, क्लास बी 0 से 180 डिग्री में काम करता है। अब ये जो काम करेगा क्लास ए बी, वो क्लास बी और क्लास ए के बीच में। नेक्स्ट है क्लास सी पावर एम्पलीफायर।
क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है लेस देन 180 डिग्री में काम करता है, लेस देन 180 डिग्री में ये आपको कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद सब एम्पलीफायर को डिफाइन करेंगे वन बाय वन करके, और फिर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करेंगे, किसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका डिस्टॉर्शन कम होता है, किसका डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, सब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने साइकिल में कलेक्टर करंट फ्लो करता है, उसी बेसिस पे हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी को एम्पलीफायर को डिफाइन किए हैं। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में देखिए, क्लास ए पावर एम्पलीफायर, इफ़ द कलेक्टर करंट जो आईसी होता है, कलेक्टर करंट फ्लोज एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द सिग्नल, द पावर एम्पलीफायर इज नोन एज क्लास ए पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या होगा, फुल साइकिल का मतलब होता है पॉजिटिव हाफ टू निगेटिव हाफ। इसके लिए आपको क्या होगा, कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, फुल साइकिल में कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट है क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्या कह रहा है, इफ द कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कलेक्टर करंट फ्लो करेगा ऑफ द इनपुट सिग्नल के, तो हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे एम्पलीफायर को क्लास बी पावर एम्पलीफायर। मीन्स केवल जो आपका पॉजिटिव हाफ में ही करेगा, निगेटिव हाफ में ये फ्लो नहीं करेगा, निगेटिव हाफ में फ्लो नहीं करेगा, केवल पॉजिटिव हाफ में फ्लो करेगा कलेक्टर करंट। तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। जब दोनों ट्रांजिस्टर जो है एक साथ ऑफ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, यहाँ पे क्रॉस करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर में, जिसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे क्लास ए बी में जाके। तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, केवल पॉजिटिव हाफ के लिए 0 से 180 डिग्री में आपका कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, और इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। आपको पूछ देगा क्वेश्चन, कौन सा पावर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, तो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि केवल पॉजिटिव हाफ में ही फ्लो करता है, निगेटिव हाफ से फिर पॉजिटिव हाफ जाने में जो टाइम लगता है वहाँ पे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। क्रॉस ओवर मतलब क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो है ये कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या होता है, इफिशियंसी कम होता है और डिस्टॉर्शन नहीं होता है, नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, लेकिन इफिशियंसी क्या है, कम है। और क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्या है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर का इफिशियंसी तो ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लास ए, बट डिस्टॉर्शन होता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर का बेनिफिट क्या हो गया, नो डिस्टॉर्शन, और क्लास बी एम्पलीफायर का बेनिफिट क्या हो गया, इफिशियंसी हाई होता है लेकिन डिस्टॉर्शन होता है। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में इसी दो चीज़ को लिए हम लोग, एक क्लास ए का नो डिस्टॉर्शन वाला जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, और क्लास बी का इफिशियंसी, दोनों को मिला के क्लास ए बी एम्पलीफायर बनाया गया। जो क्लास ए एम्पलीफायर में डिमेरिट था, जैसे कि इफिशियंसी कम था, वो डिमेरिट हो गया। क्लास बी एम्पलीफायर में इफिशियंसी तो ज़्यादा है बट डिस्टॉर्शन है, तो ये दोनों को क्या किया गया, जो आपका ड्रॉबैक्स है क्लास ए और क्लास बी, दोनों को रिड्यूस किया गया क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में। तो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो है क्लास ए और क्लास बी के बीच में काम करता है, मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। इफ़ द कलेक्टर करेंट फ्लोज फॉर मोर देन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल से ज़्यादा, मोर देन हाफ साइकिल मीन्स यहाँ तक पास करेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा क्लास ए बी में। क्रॉस ओवर मोर देन हाफ साइकिल तक पास करता है, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाता है। तो क्लास ए बी में क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो मोर देन हाफ साइकिल के लिए जो कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करता है, मोर देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर क्या है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर जो है, इफ़ द कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर लेस देन हाफ साइकिल,
हाफ साइकिल से लेस देन मीन्स हाफ साइकिल ये है इससे कम, 180 डिग्री से कम, 0 से 180 डिग्री से कम, लेस देन 180 डिग्री में के इनपुट साइकिल में जो करंट फ्लो करेगा कलेक्टर करंट, उसको हम लोग बोलेंगे क्लास सी पावर एम्पलीफायर। अब हम लोग इफ़िशियंसी की बात करें तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इफ़िशियंसी कम होता है, क्लास बी का उससे ज़्यादा होता है, क्लास ए बी का उससे ज़्यादा होता है और क्लास सी का सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर में देखेंगे डिफरेंट सारा पैरामीटर को, जैसे एंगल ऑफ कंडक्शन, इफ़िशियंसी, पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम लोग क्यू पॉइंट बोलते हैं, क्वोशिएंट पॉइंट, क्यू पॉइंट या क्वोशिएंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, सब उसी का नाम है। डिस्टॉर्शन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो देखिए एंगल ऑफ कंडक्शन की बात करें तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर 0 से 360 डिग्री में काम करता है, वो इसका जो कलेक्टर करंट प्रोड्यूस होता है फुल साइकिल के लिए। क्लास बी में 180 डिग्री होता है, 0 से 180 डिग्री। क्लास ए बी में मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, और क्लास सी में लेस देन 180 डिग्री। इफ़िशियंसी की बात करें तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर का इफ़िशियंसी 20% होता है। जब हम लोग नॉर्मल क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, आरसी कपल का यूज़ करते हैं। जब ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इफ़िशियंसी एक्सटेंड करता है, कैन एक्सटेंडेड अप टू 50%, 50% हो जाता है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो 50% तक जाता है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी 78.5 होता है, वही क्लास ए बी का भी 78.5% होता है, और क्लास सी का इफ़िशियंसी 90% होता है। तो अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी किसका होता है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर का, और सबसे कम इफ़िशियंसी किसका होता है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर का। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट का पोजीशन देखेंगे। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन के सेंटर पे होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है, इधर आपका वोल्टेज होगा और इधर करंट होगा, यहाँ पे ये आपका लोड लाइन हो गया, लोड लाइन के सेंटर में होता है, ये लोड लाइन है तो इसके सेंटर में आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। क्लास बी में क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस, क्लास बी में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, मीन्स यहाँ पे होगा। क्लास ए बी में क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, जस्ट एबव एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मीन्स बीच में ना होके एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर होता है। और क्लास सी में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है बिलो एक्स एक्सिस, ये आपका है तो बिलो एक्स एक्सिस क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा। अब देखिए डिस्टॉर्शन की बात करें तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ये इसका मेरिट हो गया क्लास ए का। इफ़िशियंसी तो कम होता है लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो ये नो डिस्टॉर्शन, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन जो है मोर देन ए एंड ए बी बट लेस देन सी। क्लास बी पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन जो है ए और ए बी एम्पलीफायर से ज़्यादा होता है बट लेस देन सी एम्पलीफायर से कम डिस्टॉर्शन होता है क्लास बी एम्पलीफायर में। क्लास ए बी एम्पलीफायर में लेस डिस्टॉर्शन होता है देन बी और सी। क्लास बी पावर एम्पलीफायर और क्लास सी पावर एम्पलीफायर के कंपैरिजन में क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में कम डिस्टॉर्शन होता है बट मोर देन ए। क्लास ए पावर एम्पलीफायर से ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है क्लास ए बी में, क्योंकि क्लास ए में देखिए कोई डिस्टॉर्शन होता ही नहीं है, तो ये तो सबसे बेस्ट हो जाएगा डिस्टॉर्शन में। और क्लास सी पावर एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी भी होता है और सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी होता है। अब देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज हम लोग आउटडोर म्यूजिकल सिस्टम में करते हैं। म्यूजिकल सिस्टम में हम लोग क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। क्लास बी पावर एम्पलीफायर का यूज हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर में करते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर में। और क्लास ए बी एम्पलीफायर का कहाँ पे यूज़ करते हैं, आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हम लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर का यूज करते हैं। और क्लास सी पावर एम्पलीफायर का कहाँ पे यूज करते हैं, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, पावर को एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है और पावर एम्पलीफायर हमेशा एफिशिएंसी के ही बात करेगा। तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर का हम लोग ऑडियो पावर एम्पलीफायर में यूज करते हैं।
तो इस लेक्चर में हम लोग देखे पावर एम्पलीफायर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। इफ़िशियंसी देखे हम लोग, उसका कंडक्शन एंगल देखे, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।